दोस्तों, भारत की आज़ादी को 74 साल हो गए हैं और हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कुछ नहीं किया। तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों के बारे में जानते हैं जिनमें भारत की आज़ादी के किस्से दर्ज हैं, लेकिन वो इतिहास की किताबों में कहीं गुम होते जा रहे हैं। इन बातों को भले ही आपसे कोई ना पूछे, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आपको ये जानना चाहिए। बात शुरू हुई 1498 ईस्वी में, जब पुर्तगाल का एक खोजकर्ता वास्को डिगामा ने यूरोप से इंडिया तक का एक रास्ता ढूंढ निकाला। जब वो कैलिकट के समुद्री तट पर पहुंचा तो उन्हें भारत के मसालों की खुशबू, यहाँ की फसलें, कपास और भारत की संस्कृति ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस वक्त भारत में मेवाड़ों का शासन हुआ करता था। फिर क्या था, धीरे धीरे वो नया रास्ता इतना पॉपुलर हुआ कि पूरी दुनिया से पर्यटक भारत आने लगे और उसी बीच ब्रिटिश लोगों का भी काफी ज्यादा भारत में आना जाना हुआ। और 24 अगस्त 1608 ईस्वी को ब्रिटिश से काफी ज्यादा संख्या में व्यापार की नीयत से दाखिल हुए और जब तक भारत में मुगलों की हुकूमत आ चुकी थी। सूरत के तट पर उतरने के बाद उस वक्त के बादशाह जहांगीर से मसालों के व्यापार की अनुमति मिलने के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाई और 1615 ईस्वी तक उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना व्यापार फैला लिया और मसालों से रेशम, कपास, चाय, नील और धीरे धीरे अनेक व्यापारों में पकड़ बना ली और पूरे भारत में जगह जगह अपनी फैक्ट्रियां लगा चुके थे। धीरे धीरे भारत के हर राजा ने उन्हें फैक्ट्रियां लगाने की परमिशन दे दी और ब्रिटिश भी अपना साम्राज्य फैलाते चले गए। ब्रिटिश ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को 3 मुख्य शहर बनाए थे जो कि समुद्री तटों से नजदीक थे, जहां से सामान ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी भेजने में काफी आसानी होती थी। और 1690 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा कलकत्ता को स्थापना किया गया, या यूं कहें कि नामकरण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत भर में ब्रिटिश काफी ज्यादा तादाद में आने लगे। सबसे अहम वक्त वो था जब 1717 में फारूक शियार ने ब्रिटिश को काफी कम टैक्स यानी कर पे व्यापार करने की अनुमति दी। बस फिर क्या था, ब्रिटिश ने भारतीय हाथों से सारा व्यापार ही छीन लिया और खुद व्यापार की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। इन 40-50 सालों के दौरान ब्रिटिश ने देखा कि भारत एक खुशहाल देश है और यहाँ मौजूद संसाधन उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और इसी सोच के साथ ब्रिटिश ने भारतीय राजनीति में घुसने का फैसला किया और 1757 ईस्वी में पहला सबसे भयानक युद्ध हुआ ब्रिटिश और भारतीयों के बीच, प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पे कब्जा कर लिया। और इसके बाद भारत और ब्रिटिश के बीच एक के बाद एक युद्ध होते गए और ब्रिटिश कब्जा करते चले गए। और उसके बाद हुआ बक्सर का वो युद्ध जिसने भारतीय शासकों की कमरें तोड़ दी और ब्रिटिश के हौसले बुलंद कर दिए। 1764 ईस्वी में जब ब्रिटिश ने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के फौजों को हराकर बंगाल, अवध में कब्जा कर लिया तो भारत की हुकूमत की जड़ें हिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ही एक व्यापार कंपनी से शासक बन गई और 1857 तक उनकी हुकूमत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। भारत की ताकत को कम करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे पैतरे आजमाए, जैसे डिवाइड एंड रूल, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के विपरीत था और उनका एक एक फैसला भारतीयों के मन में विरोध की भावना पैदा करता गया। 1857 से 1859 तक आजादी के भारतीयों का युद्ध हुआ। इसकी शुरुआत 1857 ईस्वी में मेरठ से भारतीय सिपाहियों द्वारा और मेरठ से दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गई, जिसमें भारतीय जगह जगह अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और इसने भयानक रूप जब लिया जब 1857 ईस्वी में भारतीय योद्धा मंगल पांडे ने मिलिट्री कैंप में ब्रिटिश पे हमला कर दिया। और भले ही मंगल पांडे अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे और फांसी पे लटका दिए गए, लेकिन उनके कदम ने लोगों में हौसला भर दिया और अप्रैल भारतीय ने ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उन सबको जेल जाना पड़ा, जिसका बदला भारतीयों ने मई में ब्रिटिश के ऑफिसर को मार कर लिया और वो सब दिल्ली पहुंच गए, जहां अभी भी यूरोपियन आर्मी नहीं पहुंची थी। मेरठ से पहुंचे लोग दिल्ली में मौजूद लोगों से मिले और बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का तख्त संभालना पड़ा। इस विरोध में मराठा पेशवा के पुत्र नाना साहिब ने साथ दिया और सब ने अंग्रेजों का ताबड़तोड़ विरोध कर दिया। लेकिन भारतीय अंग्रेजों के हथियारों के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए और 8 जुलाई 1859 तक ब्रिटिश ने सर ह्यू रोज की अगुवाई में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और मेरठ पर कब्जा कर लिया, उन्हें सील कर दिया। लेकिन इस दौरान ब्रिटिश के अनेकों सैनिकों को भारतीय सेनाओं ने कत्लेआम कर दिया। हजारों, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश ने तोपों से उड़ा दिया। इस 1857 के विद्रोह ने भले ही भारतीयों को जीत हासिल न हुई हो, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी
और इसने ब्रिटिश तख्त की नींवें हिला दी थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने 1853 में बनाई थी द लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, जिसमें भारतीयों का घोषणानामा था। उन्होंने अपनी पाबंदी हटाई, अपने फैसलों में भारतीयों से सलाह लेने की बात कही। 1861 की असेंबली में भारतीयों द्वारा चुने गए कामों, सड़क, रेलवे, सिंचाई पर काम करना स्टार्ट कर दिया। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों के दिलों में खौफ और भारतीयों के दिलों में आजादी की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन भारत के लोग और राजा महाराजा भी थक चुके थे ब्रिटिश आर्मी के सामने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी विरोध देख लिया था और इसलिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया ने यह घोषणा कर दी कि भारत में अब से ब्रिटिश द्वारा हो और उन्हीं का नाम से शासन रहेगा। और क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिशर्स को बेशुमार ताकतें दी कि भारत में कुछ भी कर सकते हैं। ब्रिटिश ने राजाओं, जमींदारों को अपना साथ दिया और आम आदमियों पर अत्याचार और शोषण करना स्टार्ट कर दिया। और 1876 ईस्वी में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने स्थापना की। और इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की बातों को अंग्रेजों के सामने रखना। उसके बाद 1885 ईस्वी आई। ह्यूम की मदद से भारतीयों ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसका पहला सेशन यानी सभा दिसंबर 1885 को वोमेश चंद्र बनर्जी की अगुवाई में हुआ। और 19वीं सदी के अंत तक पूरा देश एकजुट हो गया आजादी के लिए। बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष ने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया और देश का बच्चा बच्चा स्वराज की मांग करने लगा। और 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया। ये वही कानून था जो अंग्रेजों को ताकत देता था किसी को भी जेल में डालने की बिना ट्रायल के, जिसके कारण लोगों ने हड़तालें और विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह अमानवीय घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बैसाखी मनाने शांतिपूर्ण आंदोलन करने इकट्ठा हुए हजारों लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद एक नाम सामने आया, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को शांतिपूर्ण तरीके से भगाना था। और इसी बीच कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी सामने आ चुके थे। इनके रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल सिर्फ एक, आजादी। फिर उसके बाद इन स्वतंत्रता सेनानियों ने कई प्रयास किए, जैसे असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, लेकिन यह असफल हुआ और अंग्रेज इसके खिलाफ साइमन कमीशन ले आए। और उनके इस कदम ने लोगों के दिलों में जल रही आजादी की आग में घी का काम किया और पूरे देश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस आंदोलन ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि मुस्लिम लीग और भी कई छोटे छोटे पार्टियों ने लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, उनकी अगुवाई में साइमन कमीशन के खिलाफ जंग छेड़ दी। और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा दिया। और साइमन रूल भारत में पूरी तरह असफल हुआ। ईस्वी दिसंबर में कांग्रेस के सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से अंग्रेजों का कोई हुक्म नहीं माना जाएगा और 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और जैसे ही 26 जनवरी 1930 को लोग इकट्ठा हुए और कांग्रेस का झंडा फहलाया गया और लोग आजादी का जश्न मना ही रहे थे कि ब्रिटिश ने कत्लेआम कर दिया। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और हजारों लोगों को बंदी बना लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जेल में जाना पड़ा। और इसी बीच भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेंट्रल असेंबली हॉल, जो कि अब दिल्ली का लोकसभा है, उसमें बम फेंकने के आरोप में। और 23 मार्च 1931 को उन तीनों को फांसी पे लटका दिया गया और वो आज़ादी की राह में शहीद हो गए। और इसके बाद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने सैकड़ों कोशिशें की। और दोस्तों, इसी सब के बीच एक ऐसा नारा सामने निकल के आया जिसने हर हिंदुस्तानी के दिलों में आज तक जगह बना रखी है, और वो नारा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ये नारा 1921 में मौलाना हसरत मोहानी, एक स्वतंत्रता सेनानी, ने दिया। और इस नारे को सबसे ज्यादा भगत सिंह ने 1907 से 1931 तक आज़ादी की लड़ाई में यूज किया। और उसके बाद ये आज तक इस्तेमाल होता चला जा रहा है। और 1942 अगस्त में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें उनका कहना था करो या मरो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा। पूरे देश से लोगों ने रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतें, असेंबली, ब्रिटिश कॉलोनीज, हर जगह उनका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय में अंग्रेजों ने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस पार्टी को दंगे भड़काने के आरोप में बैन
कर दिया गया। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश डिटेंशन कैंप कलकत्ता से भागने में कामयाब रहे और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेजों ने भारत को बिना भारतीय नेताओं से पूछे उसका हिस्सा बना दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जापान और आईएनए की मदद से अंग्रेजों से लड़कर अंडमान और निकोबार खाली कराया, और ना ही खाली कराया बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी घुस गए। लेकिन 1945 में जापान युद्ध हार गया। नेताजी को वहां से एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए विमान में उठाया गया, किंतु कुछ दिन उड़ने के बाद वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा लोगों के दिलों में घर कर गया और आजादी की एक उम्मीद जगा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के नतीजों के आधार पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी के लीडर क्लेमेंट रिचार्ड एटली प्रधानमंत्री बने और ब्रिटिश लेबर पार्टी भारतीय आजादी के काफी पक्ष में थी। और मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत भेजा गया और भारत का अध्ययन करने के बाद ब्रिटिश ने भारत को छोड़ने का फैसला कर लिया और भारतीयों को अपना नेता आने के लिए कहा। और कांग्रेस पार्टी, जिसके मुख्य जवाहरलाल नेहरू थे, अपनी सरकार बना ली। लेकिन मुस्लिम लीग ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया और अपना अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने की मांग की। और बहुत सोच विचार के भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उतर गया और 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने आधी रात को भारत छोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह आजाद हो गया और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब से भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, भारत को आजाद कराने में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बिना धर्म, जाति या किसी और चीज के भेदभाव के। और आज हम किस तरफ जा रहे हैं? चंद नेताओं के बहकावे में आकर हम इंसानियत ही भूल जाते हैं और अपनी जरूरत की चीजें, शिक्षा, रोजगार, देश का विकास छोड़कर धर्म और जात पात की उलझनों में फंस जाते हैं और नेता उसी का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मृत या जीवित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।